शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आँखों के गिर्द स्याह हल्के दूर करने के लिए विटामिन ई का तेल लगाएं। एक केला, एक पाव पपीता और एक अमरूद की चाट बनाकर रोज़ाना खाएं। नींबू के अर्क में रोगन चमेली की चंद कतरे मिलाकर रात को सोने से पहले आँखों के गिर्द लगाएं, फ़ायदा होगा। आलू को कद्दूकस करके मलमल के कपड़े में बांधकर चंद मिनट आँखों पर रखें, हल्के ख़त्म हो जाएंगे। माल्टे का ताज़ा रस मलमल के कपड़े पर लगाकर आँखों पर रखने से आँखें चमकदार और हल्के ख़त्म हो जाते हैं। कान में दर्द होने पर अदरक के पानी के चंद कतरे डालने से आराम मिलता है। ज़्यादा विटामिन डी और आयरन वाली ग़िज़ाएँ खाने से चर्बी कम हो जाती है। पेट की चर्बी कम करने के लिए जूसदार ग़िज़ाएँ खाएं। चाय की जगह कॉफ़ी पिएं और सेहतमंद नाश्ता करें। बदन पर साफ दाग धब्बों के लिए प्याज का रस लगाने से फ़ायदा होता है। दूध पिलाने वाली माओं के लिए टमाटर खाना फ़ायदेमंद है। इससे खून साफ होता है और बच्चे की सेहत अच्छी होती है। प्याज का रस बालों पर लगाने से वक्त से पहले सफ़ेद होने वाले बाल स्याह होना शुरू हो जाते हैं। टमाटर का जूस हमल के दौरान फ़ायदेमंद है। ये मैदे को दुरुस्त रखता है और मतली से निजात देता है। अगर नज़र की कमज़ोरी और कब्ज़ का मसला है तो दही का इस्तेमाल करें। अगर पेशाब जलकर और पीला आ रहा है तो भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा खाएं। बड़े गोश्त और आलू के ज़्यादा इस्तेमाल से कब्ज़ की बीमारी में इजाफ़ा होता है। हरा धनिया छालों पर लगाएं, एक दिन में छाले ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग बेतहाशा खाते हैं वो दर हकीकत अपने पैसे खर्च करके बीमारियां खरीदते हैं। पाँव की उंगलियों पर तेल से मसाज करने से अकल में इजाफा होता है। मौसमी असरात से महफूज रहने के लिए अगर हफ्ते में एक दिन भी आड़ू इस्तेमाल कर लिया जाए तो जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। नहार मुँह इमली का शरबत पीने से 2 महीनों में मोटापा ख़त्म हो जाता है। जहनी थकन दूर करना चाहते हैं तो गोश्त की बजाय ज़्यादा सलाद खाना शुरू कर दें, जहनी सुकून मिलेगा। जो लोग कद्दू ज़्यादा खाते हैं वो पुरसुकून नींद सोते हैं। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाने से कमर दर्द दूर हो जाता है। सूती कपड़े पर नमक छिड़ककर गैर ज़रूरी बालों पर रगड़ने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। जलेबी पट्ठों के खिंचाव को भी ख़त्म कर देती है। गाजर का रस पीने से कभी खून की बोतल लगवाने की नौबत नहीं आएगी। घरेलू चुंटियाँ ख़त्म करने के लिए गिरे हुए अंडे को डबल रोटी से साफ़ करें और घर के दरवाजे के कोनों में डाल दें। अगर हमेशा सेहतमंद नज़र आना चाहते हैं तो रोज़ाना खाने के बाद एक खजूर खाएं। बैठकर नहाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रोज़ाना एक खीरे का इस्तेमाल करने से वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरा धनिया खाने से जिस्म में चर्बी नहीं बनती। नाजरीन, केला खाने से शहवत में बेहद इजाफा होता है। खारिश ख़त्म करनी है तो जैतून का तेल खाएं। अगर खारिश ज़्यादा है तो कच्चा सेब खाएं। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दिन में 3 बार सौंफ चबाएं। गाय का दूध पीने से दिमागी ताकत में इजाफा होता है। शाम को चावल खाने से जिस्म की चर्बी बढ़ती है। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर कलोला करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और दिन भर दिमाग तरोताज़ा रहता है। अगर सफ़ेद कबूतर घर की छत पर बैठ जाए तो समझ लें कि जल्द ही दौलत मिलने वाली है। ज़्यादा लेटने से और सुस्ती करने वाली औरतें जल्दी मोटी और बूढ़ी हो जाती हैं। रात को दाएं करवट सोने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव मुमकिन है। हर हफ्ते शर्मगाह के बाल साफ करने से उम्र में इजाफा होता है। कच्चा अंडा खाने से कुव्वत-ए-बाह में इजाफा होता है। आलू बुखारे के छिलके उबाल कर पीने से खूबसूरती में इजाफा होता है। कम उम्र में शादी करने से बुढ़ापा देर से आता है। जो लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते वो जल्द बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हमेशा बावजू रहने से रिज़्क़ और दौलत में बेपनाह इजाफा होता है। नाजरीन, खरगोश का गोश्त खाने से फल जैसी बीमारी दूर हो जाती है। खाने से पहले एक सेब बगैर छिलके के खाने से कभी कब्ज़ नहीं होगी। दिल के मरीजों को ठंडा पानी हरगिज़ न दें, इससे दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। रंग गोरा करने के लिए दही में बादाम डालकर खाएं, चेहरे और जिस्म की रंगत निखर जाएगी।
बच्चों को खट्टी चीज़ें हरगिज़ ना खिलाएं, इससे बच्चों का कद छोटा रह जाता है और वो जल्द बालग हो जाते हैं। अगर पेट में गैस या अफारा हो तो 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक इस्तेमाल करें। रोज़ा रखने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। रात को खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी को मामूल बना लें। खीरे के इस्तेमाल से दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है। अंगूर खाने से जिस्म से हर तरह की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं या मैदा कमज़ोर है, वो सुबह नाश्ते में 1 पाव दही खाएं। मैदा मजबूत होगा और ग़िज़ा जल्द हज़म हो जाएगी। मौत के बाद इंसान 5 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। रूह, जिसे मुल्कुल मौत ले जाता है। माल, जिसे वारिस ले जाते हैं। गोश्त, जिसे कीड़े खा जाते हैं। हड्डियाँ, जिन्हें मट्टी खा जाती है। नेकियां, जो कर्ज खवा ले जाते हैं। बाकी सिर्फ ईमान रह जाता है, जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। हाथ और पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बिलाई में सिरका मिलाकर लगाएं। दही में छोटी इलायची डालकर खाने से पेट में गैस नहीं बनती। आलू बुखारा दिल की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। नहार में अजवा खजूर दूध के साथ खाने से दिल की बीमारियों में आराम मिलेगा। बकरी का दूध पीने से बाल लंबे हो जाते हैं। बेर खाने से खून साफ हो जाता है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। गुड़ वाली चाय पीने से दिमाग तेज़ होता है, ये नुकसानदेह नहीं होती। शुगर के मरीज़ भी गुड़ वाली चाय पी सकते हैं। नाजरीन, शहद को ज़बान के नीचे रखने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अगर सालन में 2 चुटकी सौंफ डाल दी जाए तो खाने में खुशबू आ जाती है, लेकिन बाज़ लोगों को सौंफ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेहंदी को नीम गर्म पानी में घोलें, फिर इसमें थोड़ा सा दही, 1 अंडे की जर्दी, 3-4 पीसी हुई लौंग और थोड़ी सी पीसी हुई कलवंजी डालकर बालों में 1 घंटा तक लगा रहने दें। फिर बाल धो डालें। इससे ना सिर्फ आपके बाल काले होंगे बल्कि हमेशा काले रहेंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। आलू को दरमियान से काटकर चेहरे पर रगड़ने से जिल्द साफ और निखरी नज़र आती है। जोड़ों और पट्ठों के दर्द के लिए आलू का रस लेकर इसे गर्म करें। जब वो आधा रह जाए तो इसमें ग्लिसरीन शामिल करें और जहां दर्द हो वहां पर टिकोर करें। आँखों में वर्म होने की सूरत में आलू के छिलके ऊपर रखें। कच्चे आलू को आग पर भूनकर इसका रस निकालकर इसमें गुड़ का शरबत मिलाकर मरीजों को पिलाएं। हर किस्म की बीमारी दूर होगी। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो पतला सा आलू काटकर मुतासरा जगह पर रखें। ज़ख्म जल्द ठीक हो जाएगा। जिस कपड़े पर जंग लग जाए इस पर आलू रगड़ें, जंग उतर जाएगा। जहाँ प्याज रखी जाए वहाँ छिपकलियाँ और सांप नहीं आते। अगर दाढ़ी और सर के बाल जड़ रहे हैं तो 8 चम्मच जैतून के तेल में 1 चम्मच असली शहद और बारीक पीसी हुई दालचीनी मिलाकर लगाएं। आलू उबालने के बाद इसके बचे हुए पानी से चांदी के बर्तन साफ किए जा सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए ज़्यादा पानी पिए, तरबूज खाएं और कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल किए। शुगर के लिए 100 बादाम, 100 काली मिर्चें, 100 सब्ज़ इलायची छिलके समेत और 100 नीम के पत्ते धोकर खुश्क करें। फिर उन्हें पीसकर 1 पाव काले चने के भुने हुए पाउडर में शामिल करें। दिन में किसी भी वक्त आधा चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह शुगर ख़त्म हो जाएगी। अदरक का पानी पीने से जिस्म में चर्बी नहीं बढ़ती और मोटापा दूर होता है। अगर गर्दन की सफाई चाहते हो तो 1 नींबू के छिलके को आधे कप पानी में उबालकर ठंडा करें। फिर इसमें बेसन और हल्दी मिलाकर 10 मिनट तक गर्दन का मसाज करें। इससे गर्दन चमकदार और साफ हो जाएगी। दिमागी कमज़ोरी के लिए 7 बादाम और 7 किशमिश रात को पानी में भिगोकर रखें और सुबह नहार मुँह खा लें। नज़ला ज़ुकाम की सूरत में भी बादाम और किशमिश इस्तेमाल मुफीद है। अगर मसलसल बार गिर रहे हैं तो अदरक का पानी लें, इसमें नीम गर्म सरसों का तेल हम वज़न मिलाकर तैयार करें और जड़ों में मालिश करें। इंशाल्लाह बाल गिरना बंद हो जाएंगे। संतरे के छिलके सुखाकर पीस लें, पानी में भिगोकर रोज़ चेहरे पर लगाएं, चेहरा साफ रहेगा। गुलाब का अरक, नींबू का अरक और ग्लिसरीन मिलाकर रख लें और वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें। इससे जल्द सेहतमंद हो जाएगी। मैदे के मरीज़ों को हमेशा
गोश्त, खट्टी चीज़ें और मिठाई से परहेज करना चाहिए। चेहरा और हाथ गोरा करना चाहते हैं तो दूध में हल्दी मिलाकर चेहरे और हाथों पर लगाएं। गुस्सा बाज़-औक़ात इंतहाई काबिले इंसान को भी बेवकूफ़ बना देता है। अगर हाथों की जिल्द सख्त हो जाए तो सोने से पहले नींबू का रस लगाएं। पीतल के गिलास में पानी पीने से पेट की चर्बी कम होती है। अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो अदरक वाली चाय पीने से फ़ायदा होता है। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मीठी चीज़ें कम खाएं ताकि बुढ़ापा देर से आए। नाज़रीन, दूध की मलाई में चीनी मिलाकर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। किसी को पानी पिलाने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं और पानी पिलाना बेहतरीन सदका है। आसमान का चाँद सिर्फ दुनिया को रोशन करता है, लेकिन मदीने का चाँद पूरी कायनात को रोशनी देता है। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले और दर्द हो तो नींबू का रस लगा दें, शफा नसीब होगी। अगर हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो कच्चा आलू पीस कर लगाने से चंद मिनट में आराम महसूस होगा। चमेली के पत्ते उबालकर हर सुबह इस पानी से कुल्ली करें। इससे दांतों पर पड़े पीले निशानात ख़त्म हो जाएंगे और दांत चमकदार हो जाएंगे। रोज़ाना सेब खाने का मामूल बनाएं और रात को कम से कम 1 सेब ज़रूर खाएं। इससे बार बार और ज़्यादा पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। जब लालच के बाज़ार आम हो जाते हैं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे वो रिश्ते खून के हैं या दोस्ती के। कच्चा केला दूध में मिलाकर खाने से कभी मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। सरसों के तेल से मालिश करने से भी बनाई तेज़ होती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलती। दोपहर के खाने में प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करने से सेहत बेहतर रहती है। गुस्सा खाने से जिस्म गर्म और पीने से ठंडा होता है। सुन्नत नबवी के मुताबिक पानी पीने के बेशुमार फ़ायदे हैं। दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, घुटने तंदुरुस्त रहेंगे, पट्टे और रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो अजवाइन और खजूर को गुठली समेत पीस कर खा लिया करें। पूरी ज़िंदगी दिल की बीमारी नहीं होगी। अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो खुश्क मेवाजात खाएं, फ़ायदा होगा। हफ्ते में कम से कम 1 बार मसूर की दाल ज़रूर खाएं, बुखार नहीं होगा। सर दर्द की शिकायत में दूध कम इस्तेमाल करें। रोज़ाना भुने हुए चने खाने से मैदा साफ़ रहता है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तली हुई चीज़ें कब्ज़ का सबब बनती हैं। अगर वज़न कम करना है तो आधा चम्मच पीसी हुई कलवंजी पानी में उबालकर सुबह शाम लें। वज़न बहुत जल्द कम हो जाएगा। लकड़ी की बनी हुई अशिया की सफाई के लिए नमकीन पानी इस्तेमाल करें। वज़न कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें खाएं: नींबू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते। अगर सर की खुश्की ख़त्म ना हो रही हो तो चुकंदर के पत्ते उबालकर इस पानी से सर को धो लें। इससे जवानी बरकरार रहेगी और जिस्म में भी ताकत रहेगी। नींबू के छिलके पीसकर इसमें जैतून का तेल मिक्स करें और सर की अच्छी तरह से मालिश करें। आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आलू बुखारा ऐसा फल है जो बुढ़ापे में भी जिस्म को ताकत देता है। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो सिरके में नमक मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं और डंग निकाल दें। सूजन और दर्द कम हो जाएगा। अगर जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का रस इस्तेमाल करें। अगर आप दूध में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात को अपने चेहरे पर लगा लें और सुबह मुंह धो लें तो आपकी जिल्द चमकदार नजर आएगी। अगर इंसान अपने नाखूनों पर रोजाना सोते वक्त चंद कतरे तेल के लगाए तो वो तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा। अगर आपका कोई अजीज़ नाराज़ है तो 318 मरतबा या सलाम पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करें और इसे खिला दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सरसों के बीज पीस कर रखें। 10 मिनट के लिए पानी में घोलकर चेहरे पर लेप करें और फिर मुंह धो लें। इससे जिल्द नरम और चमकदार हो जाएगी। मालो दौलत की हिफाजत के लिए या कारोबार में तरक्की के लिए या अमूमी फ़ायदे के लिए 313 मरतबा या अल्लाह रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी। मुश्किल तरीन कामों में आसानी पैदा करने के लिए या मतीनू का कसरत से वर्द करें, तमाम काम आसान हो जाएंगे।
नाजरीन, अंजीर का रोज़ाना कम से कम 10 अदद का इस्तेमाल दुबले पतले अफराद के लिए फ़ायदेमंद है। इससे वो सेहतमंद हो सकते हैं। अंडे की जर्दी और तिल को पीसकर मिक्स करें और इसे फोड़े या फिंसियों पर लगाने, दोनों ख़त्म हो जाएंगी। सिरका और अर्के गुलाब को मिक्स करके पानी में डालें और पट्टियों को इसमें भिगोकर सर पे रखें। बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। खून की रवानी को बेहतर बनाने के लिए शिकंजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। रोज़ाना 1 आलू खाने से दुबले पतले अफराद की सेहत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आलू में हर किस्म की ग़िज़ाइयत होती है और ये जिस्म को ताकत देता है। दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए 2.5 तोला मक्खन, 5 तोला बलाई, चीनी और कलवंजी के 5 कतरे मिलाकर पी लें। दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। आलू यूरिक एसिड को खारिज करने में मददगार हैं। अगर जिस्म जल जाए तो हरा धनिया पीसकर मुतासरा जगह पर लगाएं। छाले नहीं पड़ेंगे और जलने की जलन भी ख़त्म हो जाएगी। कच्चे आलू का रस जिल्द के दाग धब्बों और झुर्रियों को ख़त्म करने में मददगार होता है। 1 अंडा, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच बादाम का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। खुश्की होने पर चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें। चेहरे की चमक दमक निखर आएगी। अगर जिस्म पर दाने निकल आए तो करेले का रस लगाएं, दाने ख़त्म हो जाएंगे। अपना वज़न बढ़ाने और जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए रोज़ाना दूध का मिल्क शेक पी लिया करें। खुद को हमेशा जवान और ताकतवर रखने के लिए बकरे का गोश्त खाएं। आड़ू खाने से चंद दिन में पेट की चर्बी कम हो जाती है। अगर हमेशा दुबला पतला और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो सलाद खाने की आदत डालें। सुबह उठकर उंगलियों से आंखों का मसाज करने से तबीयत फ्रेश हो जाती है। पलटकर जवाब देना बाज़ात गलत होता है, लेकिन अगर चुप रहोगे तो लोग बोलने की तमीज़ भी भूल जाते हैं। अच्छे दोस्त के साथ धोखा करना ऐसा ही है जैसे कि हीरे को फेंककर ज़मीन से पत्थर उठा लेना। खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क में इजाफा होता है। अगर सर से जुएँ ख़त्म करनी है तो नमकीन पानी लगाएं। नाजरीन, खसकास का तेल कनपट्टी पर लगाने से जल्द नींद आती है और पाँव का मसाज करने से नींद ना आने की शिकायत भी दूर हो जाती है। नहार मुँह दूध के साथ सेब खाएं। सेब और गाजर का मुरब्बा संदल के शरबत के साथ खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। अगर गले में मछली का कांटा फंस जाए तो नींबू का रस पीने से वो नरम होकर नीचे चला जाता है। हर रात सरसों के तेल के चंद कतरे आँखों पे लगाने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी और आँखों की बीमारी भी नहीं होगी। ज़्यादा देर तक पेशाब को रोके रखने से पथरी बन सकती है और मसाने की कमज़ोरी हो जाती है। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। चबाने वाले फल खाने से ना सिर्फ मुंह की वर्जिश होती है बल्कि दांत भी साफ रहते हैं। जिसमें खुश्की की सूरत में रोज़ाना सुबह नाफ में जैतून, बादाम या सरसों का तेल लगाएं। निहार मुहरीर का मुरब्बा खाने से मैदे और आंतों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। दूध में शहद मिलाकर पीने से हाफजा तेज़ होता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को घुटनों में दर्द और उठने बैठने में दुश्वारी हो सकती है। अगर पंडलियों में अक्सर दर्द रहता है तो ये फालिज होने की अलामत हो सकती है। दालचीनी ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है बल्कि मैदे में नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश को भी रोकती है। अगर किसी को हैज़ा हो जाए तो नींबू और प्याज का रस मिलाकर पीने से फ़ायदा होगा। अनार का जूस पीने से पेट की ज़ायद चर्बी कम हो जाती है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। काली मिर्च के चंद दाने पानी के साथ खाने से पेट और टांगों का दर्द ख़त्म हो जाता है। नज़र बद से बचने के लिए सूरत यूसुफ की तिलावत किया करें। जिस शख्स के कान में दर्द हो वो ज़्यादा से ज़्यादा यखनी का इस्तेमाल करें। रोज़ाना अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।